गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज इस रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से मैं आपको हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाने वाला हूं और जिसका नाम है कारक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कारक, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 10। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के, परिभाषा इसकी क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इसको परिभाषा को लिखते हैं एक बार। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये तो रही प्यारे बच्चों परिभाषा कारक की। एक बार फिर देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, विशेष ध्यान समझे परिभाषा के लिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक। यही आपकी डेफिनेशंस लिखी हुई है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये तो रही प्यारे बच्चों परिभाषा कारक की। अब बात आती है कारक के भेद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको मैं साइड होता हूँ थोड़ा सा। इस परिभाषा को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा अभी और मैं अगला सब टॉपिक पढ़ाता हूँ आपको। कारक के भेद, कारक के भेद, कारक के भेद। ठीक है, तो आपने पहले थर्ड में या फोर्थ में भी पढ़े होंगे। तो कारक के भेद हैं 8। कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक। तो कर्ता कारक का विभक्ति या परसर्ग क्या होता है, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या होता है, कर्ता ने। और कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। अब आपका चौथा नंबर है इसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को और कॉमा लगा के लिए। अपादान से ब्रैकेट में लिखेंगे अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। ठीक है मेरे बच्चों, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक। यहाँ पर कारक भी ऐड है, वो आपको एक मिनट माफ कीजिए, यहाँ ये नहीं आएगा। करण कारक, यहाँ संप्रदान कारक और यहाँ पर अपादान कारक और ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, संबंध। तो संबंध कारक के विभक्ति या परसर्ग होते हैं काकी के, रारी रे, नानी ने। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। ये आपके संबंध कारक के विभक्ति या फिर परसर्ग या कारक चिन्ह ये हैं। ठीक है, का, की, के, रा, री, रे या नानी ने परसर्ग है। ये क्या है बच्चों, कारक चिन्ह या फिर परसर्ग। तो का, की, के, रा, री, रे और नानी ने। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण कारक,
अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का परसर्ग होता है में, कॉमा पर। अगला है संबोधन, 8वां है ये, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। संबोधन, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक का परसर्ग होता है हे, कॉमा अरे। मतलब हम किसी को संबोधित करेंगे, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को और के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण कारक होता है, इसका परसर्ग है में और पर। अगला है संबोधन कारक, इसका होता है परसर्ग हे और अरे, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये समझें कि कारक के 8 भेदों को मैंने आपके बोर्ड पर यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, लिख दिया है। नंबर 1 कर्ता कारक, सॉरी, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सामने इनके विभक्त परसर्ग ये लिखे हुए हैं। परसर्ग हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इनको? परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं हम इनके लिए, सही है। चलिए अब मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको समझिएगा। कर्ता कारक, कर्ता कारक की पहले डेफिनेशन समझो आप कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के